प्रश्न है, बिहारी जी रास करने जाते हैं लेकिन उनकी मंगला आरती नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा, जाती तो राधा रानी भी रास में, फिर बरसाने में मंगला आरती क्यों होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न, भी बड़ा दिमाग लगाया आपने तो है ना, बहुत अच्छा दिमाग का लगाया। और सच्ची बात है, प्रश्न बड़ा गजब का है कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी हैं तो उनकी मंगला आरती नहीं होती, साल में एक दिन होती है 12 बजे जन्माष्टमी के दिन, और साल भर बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती, काकड़ आरती जिसको बोलते हैं सुबह की। क्यों नहीं होती? कहते हैं भगवान उस समय रास में जाते हैं और रास से आते हैं, थके होते हैं, तो जगाते नहीं, सोते रहो। तो इन्होंने प्रश्न किया, तो फिर अकेले बिहारी थोड़ी, बिहारी जी तो रास राधा के संग करेंगे ना, तो राधा रानी भी तो जाती हैं, तो जब बिहारी जी जाते हैं तो मंगला आरती नहीं होती, तो बरसाने में राधा रानी भी तो फिर जाती होंगी, अकेले कैसे? तो फिर वहाँ रास कैसे मंगला आरती सुबह 5 बजे होती है? इसका उत्तर यह है, आपने बिहारी जी के साथ राधा रानी को जोड़ दिया, तो बिहारी जी के साथ राधा वल्लभ क्यों नहीं जोड़ा आपने? बगल में ही राधा वल्लभ जी, तो राधा वल्लभ जी नहीं जाते होंगे, तो वहाँ राधा वल्लभ की क्यों आरती होती है? आप बरसाने इतनी दूर हाथ क्यों मार रहे हो? वहीं बगल में जाओ ना तो जब बिहारी जी रास में जा रहे हैं तो राधा वल्लभ तो बिहारी जी आई है ना, तो वो भी तो रास में गए होंगे, तो वहाँ क्यों आरती हो रही है? इसका अर्थ भाई यह है, जाकी रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखी तिन तैसी, हमने जिस विग्रह के साथ जो खेल देखे उसी के साथ लागू होंगे, दूसरों के साथ लागू नहीं होंगे। एक दो भक्त थे परम, उन दोनों के साथ उनके ठाकुर जी नाना प्रकार के खेल करते हैं। तो एक बोली पड़ोसन के पास जाके, मेरे ठाकुर तो बड़े बदमाश हैं, बहुत तंग करते हैं। दूसरी बोली, नहीं नहीं मेरे तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं तंग करते, मेरा पूरा साथ देते हैं, मुझको बिल्कुल तंग नहीं करते। अब ठाकुर ठाकुर एक ही तो है, दो थोड़ी कृष्ण हैं, वहाँ तंग कर रहे हैं तो वहाँ बड़े सरी बने हैं इसका क्या कारण है? उसका भाव अलग ढंग का, उनका भाव अलग ढंग का। और दूसरी बात है कि लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियाँ उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। तो कन्हैया कितने हैं? तो जितनी गोपियाँ हैं उतने कन्हैया। हर कन्हैया की अलग अलग ड्रेस थी, सबकी एक जैसी नहीं थी, अलग अलग कन्हैया का अलग अलग स्वभाव था, अलग अलग कन्हैया अलग अलग ढंग से स्टेप ले रहे थे नाचने के, एक जैसा सबका नहीं, जैसा जिसका भाव, जिस सखी से जैसा नाचना आता है ठाकुर जी उसके साथ वैसे ही नृत्य कर रहे हैं। और जिस सखी की जैसी ड्रेस थी ठाकुर जी उसी के अनुरूप ड्रेस में हैं, जिस सखी का जैसा हाव भाव किटाक्ष भगवान का वैसी हाव भाव उसके साथ। और जो सखी जिस भाषा को बोलते हैं उसके संग ठाकुर जी उसी में। यदि कोई पंजाबी सखी है तो पंजाबी में बात करेंगे यदि कोई गुजरात में सखी है तो गुजराती में बात करेंगे, है ना। और ताज बेगम जैसी कोई सखी है तो उसे उर्दू में बात करेंगे, यदि कोई बंगालन सखी है तो उसे बंगाला में बात, ठाकुर जी बंगला में बात करेंगे। तो ये है, तो जितने भगत हैं उतने भगवान हैं, उतनी भगवान की लीलाएं हो जाती हैं, अलग अलग हैं। तो बिहारी जी के रूप की अलग लीला है, राधा वल्लभ जी के रूप की अलग लीला है, वृंदावन में बरसाने में राधा रानी की अलग लीला है। तो बिहारी जी को बरसाने से मत जोड़ो, बरसाने का अलग खेल चल रहा है वृंदावन में भी, राधा वल्लभ की अलग लीला है, राधा रमन की और अलग लीला है, बिहारी जी की अलग लीला है, श्री राधा दामोदर जी की अलग लीला है, गोपीनाथ गोविंद देव जी की अलग लीला है। तो अलग अलग लीला में अलग अलग स्वभाव। यहाँ तक एक मणि माँ नाम की बड़ी ऊंची भक्त हुई है, उनके यहाँ जितने चित्र थे राधा कृष्ण के सब अकेले कृष्ण के होते थे, राधा कृष्ण के नहीं। तो किसी का नाम रखा तो उन्होंने गोपाल, किसी का नाम गोविंद, है ना, किसी का नाम चलिया, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम मधुर। और होता क्या कि कभी मोहन आते उनके पास प्रकट हो, देखो गोविंद ने मेरा जय पोत नहीं दिया, इतने में गोविंदा क्यों रे, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं कल इसने भी ऐसा किया था मेरे साथ। अब बताइए, सारे ही श्री कृष्ण हैं सारे ही श्री कृष्ण हैं। तो एक चित्रपट गोविंद का कोई दे गया गेंद, तो गोविंद से का ले रहे गोविंद गेंद, तो गोविंद को दे दी। इतने में मोहन आ गया, मैया तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं, गोविंद को तुमने गेंद दी और मुझको तो दी नहीं। अब बताइए, सारे श्री कृष्ण हैं, जितने कृष्ण के चित्र हैं उतने उन्होंने नाम रख दिए, उतने ही ठाकुर जी बन के अलग अलग लीला कर रहे हैं,
तो जितने भक्त उतने भगवान नहीं, बल्कि एक एक भक्त के कहीं कहीं भी लीलाएं खेल भगवानों की हो जाती है। ये तो प्रेम के खेल हैं, प्रेम का रसास्वादन करते हैं, बाकी समय कोई भौतिक सिद्धांत लागू नहीं होंगे। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है और यही उनका परम माधुर्य है।